कितने बच्चे पैदा करने हैं, इसको लेकर के बहस जमकर होती है। लेकिन इसी बीच एक राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और उनसे कहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर सरकार उन्हें इनाम देगी और इसके लिए कानून भी बनाया जा रहा है। आखिर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकार इनाम क्यों नहीं देने जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक और देश में कम बच्चे पैदा करने को लेकर जमकर सियासत होती है। कहा यह भी जाता है कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके पास बच्चे हों उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए। लेकिन इसी देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर 2 बच्चे से ज्यादा पैदा हो जाए तो आपको सरकार इनाम देगी। दरअसल ये पूरा मामला आंध्र प्रदेश का है, जहां पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए दक्षिण भारत के लोगों से अधिक बच्चा पैदा करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट को लागू करने की योजना बना रही है, जिसमें अधिक बच्चों वाले परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए नए कानून पर विचार करना शामिल है। नायडू ने कहा, राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत केवल 2 से अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने पहले 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने वाला कानून पारित किया था। लेकिन हमने इस कानून को रद्द कर दिया है और अब हम इसे वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। सरकार अधिक बच्चे वाले परिवारों को अधिक लाभ प्रदान कर सकती है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा, हालांकि साल 2047 तक हमारे पास जनसांख्यिकी लाभ है, लेकिन आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत में बुढ़ापे की इस समस्या के लक्षण दिखने लगे हैं। जापान, चीन और कुछ यूरोपीय राष्ट्र जैसे कई देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, जहां बुजुर्गों की आबादी अधिक है। दक्षिण भारत में युवा लोगों के देश के अन्य हिस्सों या विदेश में पलायन करने से समस्या और भी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि दक्षिण राज्यों में प्रजनन दर पहले ही 1.6 तक गिर गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें और गिरावट आती है तो साल 2047 तक हम बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि देखेंगे, जो सही नहीं है। आंध्र प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में कई गांवों में केवल बुजुर्ग लोग ही बचे हैं। युवा आबादी शहरों में चली गई है। नायडू ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपने पहले के रुख को स्वीकार करते हुए कहा, उस समय सोच दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की थी और यह विश्वास था कि बढ़ती आबादी विकास में बाधा डालेगी। हम जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सफल रहे, लेकिन अब इसे नई चुनौतियां सामने आ गई हैं। ऐसे में अब दक्षिण भारत में इस तरीके की बात सामने आने लगी है कि जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी लाभ ज्यादा दिया जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अब गरीब से गरीब बच्चा भी बनेगा कंप्यूटर मास्टर। सिर्फ और सिर्फ 12,000 में एचपी का शानदार लैपटॉप। शुरू हो गया है लैपटॉप मेला। दुनिया की सभी जानी मानी कंपनी एप्पल, डेल, एचपी और लेनोवो के महंगे से महंगे रिफर्बिश्ड लैपटॉप अत्यंत कम कीमत पर, वो भी 6 महीने की वारंटी के साथ।
क्यों, है ना बड़ी खुशखबरी, जल्दी करें। सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242573, मोबाइल 9297979709। सती सिक्योरिटी यानी कि सस्ता बाजार अच्छा बाजार।